अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से। बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेसन मुझे आप सब से एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। आप सबों ने देखा होगा कि ग्रुप में एक मैसेज आई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि आप सबको क्या करना है। पहले आप जूम क्लासेस लिया करते थे, है ना? वो किसी रीज़न से बंद किए गए टेम्परेरीली। उसके बदले में अब आपको क्लासेस दिए जाएंगे थ्रू टीचमेंट ऐप। उसके लिए आप सबको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर वो टीचमेंट ऐप जो है ना वो इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में। और साथ ही क्या करना है, जब वो आप इंस्टॉल करोगे ना, वहाँ पे आपको उस मैसेज में एक फॉर्म दिया गया था जिसमें आपका नेम, पेरेंटेज, रेजिडेंस, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो आपका आज का प्रेजेंट में चलता है, आपको वो सेंड करने अपने टीचर को। फोर्थ की फ़ीमेल्स को वो मुझे सेंड करना है और बॉयज़ को माशूक सर को सेंड करना है वो डिटेल्स, ठीक है ना? वो डिटेल से क्या होगा, उस डिटेल से आप उस ऐप में ऐड हो जाओगे और जो बच्चे उस ऐप में ऐड हो जाएंगे ना वही क्लासेस ले पाएंगे। बिकॉज़ क्लासेस वीडियोस बस उन्हीं बच्चों को आएंगे जिन्होंने वो फॉर्म मुझे फिल किया होगा, ठीक है ना? जो बच्चे नहीं करेंगे ना उन्हें कल को ना तो वीडियो आएंगे और ना ही उन्हें कोई क्लास दी जाएगी, ठीक है? समझ में आया? तो जितनी जल्दी हो सके वो फॉर्म भर के मेरे नंबर पर सेंड कीजिए। ओनली गर्ल्स एंड बॉयज़ माशूक सर के नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है? एक बार सबका ये वेरिफिकेशन कल तक है, उसके बाद हम वो ऐप स्टार्ट करेंगे तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? सो अब जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कर ले, ठीक है? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज़ टॉपिक। एक्चुअली येस्टरडे हमने स्टार्ट किया था कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, है ना? वहाँ पर हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि कोस्टल प्लेन्स जो हैं, दक्कन प्लेटू जो है वो सराउंडेड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वही एक पार्ट, दैट इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बिकॉज कोस्टल प्लेन्स जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द सेकेंड वन इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आज हम यही द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 266, ठीक है? देखिए बेटे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, ठीक है? इट इज़ अ लैंड, वाइड स्प्रेड लैंड, ठीक है ना, दैट स्ट्रेचेस बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, ये एक वाइड स्ट्रेच है, ये बहुत बड़ा लैंड है जो कहाँ से फैले हुए हैं, ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है ना? ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड आता है ना उन्हें हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल नॉर्थ टू तमिलनाडु साउथ। ये कहाँ से आते हैं? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु इन साउथ। तमिलनाडु जो है ना आपको पता है कि वो साउथ में आता है, ठीक है ना? इंडिया के मोस्ट साउदर्न पार्ट है, दैट इज़ तमिलनाडु, ठीक है ना? तमिलनाडु से लेकर वो वेस्ट बंगाल में आते हैं, ठीक है ना? वेस्ट बंगाल जो है ना वो नॉर्थ में आता है, ठीक है ना? इस तरह से है ये फैले हुए, यहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक, ठीक है ना? ऐसे है ये फैले, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है? समझ में आया? इट इज़ एवरेज वेडथ इज़ 120 किलोमीटर्स। इसकी जो वेडथ है ना, ठीक है ना, वेडथ दैट मीन्स बाएँ से लेकर दाएँ तक, वो कितनी है? 120 किलोमीटर्स, ठीक है ना? 120 किलोमीटर। समझ में आया? कौन? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। समझ में आया? सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज नॉर्दर्न सिरकार्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। देखिए बेटा, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे लाइक दिस पोर्शन,
यहाँ पे इन्हें नाम पड़ा है नॉर्दर्न सिरकार्स। किन्हें? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, जो नॉर्थ पार्ट है ना इसका, उन वहाँ पर इसका नाम पड़ा है नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है ना। और जो साउदर्न पार्ट है ना, जहाँ पर लाइक दिस तमिलनाडु एरिया, ठीक है ना, वहाँ पे इनका नाम पड़ा है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। दैट मीन्स दो टू नेम्स हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न सिरकार्स इन द नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ, ठीक है। समझ में आया? ये हम पहले देखेंगे मैप में। लुक एट दिस मैप। देखिए बेटा, ये है हमारा, ये जो है ना ग्रीन वाला एरिया, ये है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये, और ये जो है ना ये वाला ग्रीन एरिया, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्लेन्स कहाँ पर मिलते हैं, इस जगह पर जिसका नाम है कन्याकुमारी, यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आया? ये देखिए बेटा, नॉर्दर्न सिरकार्स ये है, नॉर्थ में आते हैं ये नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है ना। और ये है साउथ में आते हैं ये कोरोमंडल कोस्ट। लुक एट दिस, ये दोनों आते, ये है ना ईस्टर्न, हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, ये वाला पोर्शन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बिकॉज ये ईस्ट में आता है ना। इसके नॉर्थ में आता है नॉर्दर्न सिरकार्स, जो नॉर्थ में आता है, दैट मीन्स इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। एंड कोरोमंडल कोस्ट आता है साउथ में, देखिए बेटा यहाँ पर, दैट मीन्स इन तमिलनाडु। समझ में आया? विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्दर्न सिरकार्स। देखिए बेटा, विशाखापट्टनम, आपको पता है सी पोर्ट, यहाँ पर एक पॉइंट है सी पोर्ट। सी पोर्ट हम बोलते हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिप्स, आपको पता है ना कौन से शिप्स, जो वाटर में चलते हैं ना, जो सामान को, बहुत भारी सामान होता है जो गाड़ियों में नहीं जाता है, एरोप्लेन्स में नहीं पहुँचता है, वो शिप्स के ज़रिए हम एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते हैं। तो ये जो सी पोर्ट है ना, ये क्या होता है, समंदर में एक जगह होती है, जिस तरह से हम गाड़ियाँ, जैसे हम बस स्टैंड्स होते हैं, ऑटो स्टैंड्स होते हैं, सोमो से, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ एक जगह जमा होती हैं। सिमिलरली जो शिप्स होते हैं ना, वो भी एक जगह जमा होते हैं, इन कहाँ पर, समंदरों में, इन सीज़ में, ठीक है ना। तो वहीं पर वो जमा होकर फिर वहाँ पर अपना सामान लोड करके, अनलोड करके, जहाँ पर पहुँचाना होता है वहाँ पर पहुँचाते हैं, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं सी पोर्ट। तो ये जो विशाखापट्टनम है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, कहाँ, किसका, नॉर्दर्न सिरकार्स का, ठीक है ना। ये नॉर्दर्न सिरकार्स में एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है। समझ में आया? कहाँ पर है ये, नॉर्दर्न सिरकार्स। चेन्नई आपको पता है, ठीक है ना। ये चेन्नई जो है ना, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है, आप सबको पता है, ठीक है ना। लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स सी पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई आपको पता है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, है ना। ये कहाँ पर लोकेटेड है, कोरोमंडल कोस्ट, बिकॉज कोरोमंडल कोस्ट आता है तमिलनाडु में, साउथ में आता है ना। तो ये चेन्नई है ना, ये एक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट, दैट मीन्स तीसरे नंबर पर है, ये एक सी पोर्ट है इंडिया का। कौन सा? चेन्नई। समझ में आया? भूल तो नहीं जाओगे। चेन्नई जो है ना, वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। समझ में आया? दैट मीन्स ये इंडिया का बहुत बड़ा है, दैट मीन्स ये तीसरे नंबर पर आता है सी पोर्ट, जहाँ पर बहुत सारे शिप्स अपना सामान लोड करते हैं, अनलोड करते हैं। समझ में आया? वो कौन सा है? चेन्नई, ठीक है। सो रिवर्स, अब हम देखेंगे कि वहाँ पर रिवर्स कौन से आते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से रिवर्स आते हैं? देखिए बेटा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टाज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये वहाँ पर ये सारे रिवर्स जो है ना, 4 रिवर्स, ये ईस्टर्न कोस्टल्स में अपना डेल्टा बनाते हैं। मैंने आपको पता है डेल्टा, जहाँ से पानी जाकर फिर एक बड़े समंदर और ओशन में बह जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 रिवर्स वहाँ पर अपना डेल्टा बनाकर फिर किसी बड़े समंदर में जाकर बह जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? सो दीज आर द रिवर्स। तो ये सब था हमारा ईस्टर्न कोस्टल
प्लेन्स। ठीक है बेटा, सो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। समझ में आया? सो इट इज़ टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट। लुक एट दिस, ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर यू, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। पहला वाला, नेम द इम्पॉर्टेंट सी पॉट ऑफ द नॉर्दर्न सिरकार्स। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न सिरकार्स का एक इम्पॉर्टेंट सी पॉट कौन सा है, ठीक है ना, उसका नाम आपको बताना है। सेकेंड, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम डैश टू वेस्ट बंगाल। आपको अभी मैंने बताया कि कहाँ से लेकर किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक फैले हैं। दैट मीन्स किस स्टेट से लेकर अप टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो आता है नॉर्थ में, और आपको उस स्टेट का नाम लिखना है जो साउथ में आता है। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। कंप्लीट योर होम असाइनमेंट एंड सेंड इट टू माई पर्सनल नंबर, ओके? एंड टिल देन, Allah Hafiz and stay safe.